अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हिंदुस्तान में लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। इसी के चलते सच न्यूज़ की टीम निकल पड़ी है इंडिया टूर पर। आज हम पहुंचे हैं नांदेड़ में यहाँ के एमपी उम्मीदवार है अशोक राज चौहान, जो कि आज यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए आने वाले हैं, और हैदराबाद के कायद मोहम्मद गौस जो कि नांदेड़ पहुँच चुके हैं यहाँ की कैंपेनिंग के लिए। देश भर में लोकसभा के इंतखाबात हैं, इसी के चलते सच न्यूज के सीईओ मोहम्मद शरफुद्दीन अपनी टीम के साथ निकल चुके हैं इंडिया टूर पर इस इलेक्शन की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए। आप अब अपनी खबरों में जानेंगे कि कौन से शहर में कौन सी पार्टी अपना दबदबा बनाने में कामयाब होगी। फिलवक्त सच की टीम महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की सबसे इम्पोर्टेंट सीट नांदेड़। फिलवक्त सच न्यूज की टीम है महाराष्ट्र नांदेड़ के एमपी कैंडिडेट वो एक्स सीएम अशोक चौहान के गढ़ नांदेड़ में। कांग्रेस की जानिब से नांदेड़ में बेहतरीन तरीके से कैंपेनिंग की जा रही है। हम आपको बता दें कि अशोक चौहान यहाँ के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पिछला इलेक्शन उन्होंने 80,000 से ज्यादा वोटों से जीता था मोदी लहर रहने के बावजूद भी, और इस बार मोदी लहर नहीं है। और सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि अशोक राज चौहान इस बार पिछले बार से ज्यादा लीड लेकर जीतने वाले हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में असदुद्दीन अवैसी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी अलायंस में इलेक्शन लड़ रही है, तो कांग्रेस भी अपने पूरे हथियार आजमा रही है। और हैदराबाद के कांग्रेस कायद व चारमीनार एमएलए कैंडिडेट रह चुके मोहम्मद गौस नांदेड़ में जाकर कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। आइए फिलवक्त हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हो रही है कांग्रेस की कैंपेनिंग, और मोहम्मद गौस ने किस तरह अपनी स्पीच में लिया असदुद्दीन अवैसी को आड़े हाथ। सबसे पहले मैं एक शेर से आपको मुखातिब कर रहा हूं, और आप इसको ज़रा फिक्र कीजिए, गौर से सुनिए, उसके मायने आपको खुद ब खुद समझ में आएंगे। ऐ पत्थर तेरा कोई कसूर नहीं है, ऐ पत्थर तेरा कोई कसूर नहीं है। अगर कोई ईमान वाला होता तो तू रास्ते में ना होता। आप देखिए कि सबसे पहले यहां पर औरतें बैठी हुई हैं, मैं उनसे ये वोट की अहमियत आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वोट की अहमियत क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मंसूबा है, वो मंसूबा क्या है और क्यों आप कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कि सबसे पहले अगर मुसलमानों के ऊपर, अक़लियतों के ऊपर, हमारी औरतों के ऊपर सबसे बड़ा अगर कुछ अगर इल्जाम और जो चोट पहुंचाई है वो ट्रिपल तलाक का बिल। और कांग्रेस ने माइनॉरिटी कन्वेंशन में वादा किया है कि अगर इख्तिदार में आती हैं, अगर आप इख्तिदार में कांग्रेस को लाएंगे, मुसलमानों अगर कांग्रेस को वोट देंगे, तो याद रखिए आप वो ट्रिपल तलाक का बिल आपका पामाल कर दिया जाएगा, आपके हक में मतलब ट्रिपल तलाक का बिल चेंज किया जाएगा। ये कांग्रेस का वादा है। और खास तौर के ऊपर मैं हैदराबाद से आया हूं, तो आपको हैदराबाद से आने की वजह क्या है मैं ये बताना बहुत जरूरी समझता हूं। कि अगर हैदराबाद से यहां पर आके आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस के हक में वोट दीजिए, तो क्यों वोट देना आप कांग्रेस को, और क्यों मतलब दूसरों को वोट क्यों नहीं देना। कि ऐसी साजिश है कि हैदराबाद में ये दलित मुस्लिम बोल के जो चल रहा है, आपके अंदर ना इत्तेफाकी, आपके सफों के अंदर आपके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इन तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम चीज करे। जो शख्स हैदराबाद से एक सीट लड़ता है, हैदराबाद में 7 एमएलए लड़ाता है, और 48 उम्मीदवार महाराष्ट्र में लड़े पार्लियामेंट के मतलब है ना दे, सोचने की बात है ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। मतलब खास तौर के ऊपर वो हैदराबाद से आए वो दलालों से महफूज रही है आप। और मैं शुक्र अदा करता हूं कि नांदेड़ के अंदर जो मेरी माँ मेरी बहनें, मैं नांदेड़ में यहाँ पर कैंपेनिंग करने के लिए आया था, जो सपोर्ट किए हैं,
जिस तरीके से नांदेड़ में 73 कारपोरेटर दिए हैं, मैं खास तौर पे खुद ही तौर पे इन मुसलमान दलितों का, तमाम लोगों का शुक्र अदा करने के लिए भी इस जलसे से आया हूं। फिर एक बार अशोक राव चौहान जी के लिए मैं वोटों की भीख मांग रहा हूं, और इन दलालों से महफूज रखिए आप। ये दलित कह रहे हैं। मैं आज इस स्टेट से सऊदीन अवैसी से पूछना चाह रहा हूं कि हैदराबाद के अंदर कितने दलित कारपोरेटर थे आपके? हैदराबाद के अंदर कितने दलित एमएलए को दिए हैं आप? तो दलितों से भी खास तौर के ऊपर मेरी गुजारिश है, दलितों से, वंचितों से, एसटी से, हिंदू से, सब तरह मेरी गुजारिश है कि ये वक्त इस तरीके का है कि अगर मुसलमान गाफिलत में रह जाएंगे, मैं एक बात मैं अच्छे तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप गाफिल रहेंगे, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनता है, कानून बनने की पूरी तैयारी है, आपकी नमाज की आजादी होना चाहिए, आपकी कुरान की आजादी होना चाहिए, आपकी शरीयत की आजादी होना चाहिए, आपके हुकूक की आजादी होना चाहिए, तो सेकुलर हुकूमत होना जरूरी है, नहीं तो कानून बन जाएगा। याद रखिए, मैं खास तौर पर कह रहा हूं कि याद रखिए, अगर कानून जिस देश के अंदर, अगर आरएसएस जिस तरीके से कानून बनाना चाहती है, अगर ये कानून बन गया कि अगर वो बोलेंगे कि बुर्खा नहीं पहनना है तो आपको बुर्खा नहीं पहनना पड़ेगा, चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखना है तो अगर वो क्या बोलेंगे कि तो आपको चेहरे पर दाढ़ी नहीं, तो आपको ये वोट आपके हुकूक के लिए, आपके बच्चों की भलाई बहबूदी के लिए चाहिए। भाइयों, खास तौर पर नौजवानों से बोल रहा हूं, दिल्ली की जामे मस्जिद से आवाज उठती थी कि हम जिसको तख्त पे लाए, हम जिसको तख्त पे लाए वो तख्त पे, हम जिसको तख्ते पे लाए वो तख्ते पे। आज वोट बांटने के लिए जो आए हैं वो शेरवानी पहन के रहेंगे, बड़ी सी दाढ़ी रखेंगे, तमाम चीज रखेंगे। उनकी साजिश देखिए क्या है, वो साजिश ये है कि आपका वोटों का बंटवारा करें और आपके वोटों का बंटवारा कर कर के बीजेपी शिवसेना को फायदा पहुंचाए, दूसरा कोई मकसद नहीं है। मैं फिर एक बार इस जलसे से शुक्र अदा करता हूं कि एमआईएम का सुपड़ा साफ किए हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे जब 3 तारीख के दिन रिजल्ट आएंगे, देश से मोदी का भी सफाया होगा, आरएसएस का सफाया होगा। इस देश से आपको अपने हुकूक के लिए, अपनी नमाजों की, अपनी कुरान की, अपनी औरतों की हिफाजत के लिए, अपने मासूम बच्चों के लिए, इन तमाम के लिए ये वोट देना है कि आप ये आज इस सभा से आप ये लेके जाइए, इरादा करके जाइए कि हम जो है 18 तारीख के दिन अशोक राव चौहान जी के लिए वोट डाल के उनको भारी अक्सर से कामयाब करेंगे। मैं स्टेट पे मेरे को जो मौका दिया उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891